नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना काल के बीच राहत भरी खबर, संक्रमित पत्रकारों के इलाज का खर्च उठाएगी राज्य सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। छतरपुर के दौरे पर रहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सूरज हीरा फाउंडेशन के सहयोग से बने कोविड केयर का किया निरीक्षण। 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत से बना है कोविड सेंटर। अहिल्याबाई से ममता की तुलना पर कैलाश विजयवर्गीय ने जाहिर की नाराजगी। बोले, राउत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के गृह जनपद में नहीं थम रहा फायरिंग से दहशत फैलाने का सिलसिला। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के घर पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। स्टेशन रोड थाना इलाके का मामला। शहडोल में कुएं की सफाई के दौरान कुआं धंसा, हादसे में मकान मालिक समेत 3 लोगों की मौत। घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बरामद हुआ तीनों का शव। सीहोर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अवैध शराब की रोकथाम एवं धरपकड़ के दौरान 7 लाख से अधिक मूल्य और बोलेरो जब्त। एसपी के निर्देशन पर चलाया जा रहा है अभियान। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के पत्रकारों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमने देखा है कि जनता तक सही जानकारियां पहुंचाते हैं। अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते हुए कई पत्रकार साथी भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं और कुछ का दुखद निधन भी हुआ। उनकी कर्तव्य निष्ठा से हम अभिभूत हैं और इस बुरे दौर में खबरों की कवरेज के दौरान उन पर जो बीत रही है उससे हम आहत भी हैं। इस समय जरूरी है संक्रमण के इस विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। इस समय जरूरी है कि ऐसे सभी मित्रों का जो कोविड की बीमारी से संक्रमित होते हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो जाए। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लॉकडाउन को लेकर कहा कि जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि कोई सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी की घोषणा का अक्षर से पालन होगा। अभी तक क्यों नहीं हो रहा है या कब तक होगा, ऐसा कुछ आपने अभी संज्ञान में डाला है, बाकी सब जगह हो रहा है या नहीं हुआ है तो मैं भी बात बोल दूंगा। कलेक्टर साहब सुन रहे हैं। वैसे नहीं, ज्ञापन भी दिया था, कहा भी था, पता नहीं क्यों। मंत्री जी, आपका पन्ना दौरा हुआ है, किस विषय को लेकर और क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? क्या वर्तमान में तो विषय एक ही है, जो आप चर्चा कर रहे हो वही चर्चा करने में आया हूँ। जो चिंता आप सब कर रहे थे वही चिंता मैं भी कर रहा हूँ। मंत्री नरोत्तम मिश्रा छतरपुर जिले के नौगांव पहुंचे, जहां उन्होंने टीबी अस्पताल में सूरज हीरा फाउंडेशन के सहयोग से बनाए गए कोविड केयर कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि नौगांव में कोविड केयर सेंटर बनाने में करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसका पूरा खर्च डॉक्टर धर्मेंद्र लटोरिया की सूरज हीरा फाउंडेशन द्वारा उठाया गया है। बड़ी बात है, बड़े होने के बाद अगर छोटा याद रखे, इसी को बड़प्पन कहते हैं। उन्होंने बड़प्पन दिखाया है सूरज हीरा फाउंडेशन में। मैं धर्मेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं हमारे बुंदेलखंड की ओर से। आज की आवश्यकता थी, वो समय पे सामयिक काम किया उन्होंने। मैं
उनको धन्यवाद देता हूं, अपनी ओर से भी, बुंदेलखंड की ओर से, सरकार की ओर से। भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का बयान आया है। अहिल्याबाई से ममता की तुलना पर बोले हैं कैलाश विजयवर्गीय। राउत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। और खबर मुरैना से है, जहां लॉकडाउन के दौरान जमकर फायरिंग हुई है। नाकाम साबित हो रहा है पुलिस प्रशासन। मुरैना में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं देखी गई। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के घर पर फायरिंग हुई है। जगदीश टैगोर के घर बदमाशों ने जमकर फायरिंग की है। आधे घंटे तक तोड़फोड़ हुई और फायरिंग करते रहे हैं बदमाश। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस के आने की सूचना के बाद बदमाश फरार हो गए हैं। स्टेशन रोड थाना इलाके के उत्तमपुरा की घटना बताई जा रही है। तो मुरैना से खबर बता रहे हैं आपको, लॉकडाउन के दौरान जमकर फायरिंग हुई है। पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के घर पर फायरिंग हुई है। जगदीश टैगोर के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की है। आधे घंटे तक तोड़फोड़ हुई और फायरिंग करते रहे हैं बदमाश। पूरे इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इस वक्त लॉकडाउन लगा है, उसके बावजूद बदमाश जो है खुलेआम अपनी दबंगई गुंडई करते नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी इन घटनाओं को काबू नहीं कर पा रहा है। पूरी तरह से फेल साबित हो रही पुलिस प्रशासन की व्यवस्था। आपको बता दें, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी हैं जगदीश टैगोर, जिनके घर पर दबंगों ने फायरिंग की है और आधे घंटे तक ये तोड़फोड़ होती रही, उसके बाद फायरिंग की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दबंगों में किसी तरह का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। और अगली खबर इंदौर से है, जहां ईद की शहर काजी ने शुभकामनाएं दी हैं। ईद के मुबारक मौके पर शहर काजी ने शुभकामनाएं दी हैं। घर घर सजदे में सिर झुके हैं। इंदौर शहर काजी इशरत अली ने ईद की मुबारकबाद दी है। मुस्लिम समाज ने सादगी के साथ ईद मनाई है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, ईद की शहर काजी ने मुबारकबाद दी है। घर घर सजदे में सिर झुके हैं। इंदौर शहर काजी हैं इशरत अली, जिन्होंने ईद के मुबारक मौके पर इंदौर वासियों को मुबारकबाद दी।
मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर रमजान रखने के बाद मनाया जाता है। वहीं ईद उल फितर का त्योहार कोरोना वायरस की वजह से सिरोंज में बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। के न्यूज की टीम ने ईदगाह का दौरा किया, जहां सिर्फ 5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इसी के साथ लोग अल्लाह से दुआ की ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे मुल्क से दूर हो जाए। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर आज है, लेकिन कोरोना वायरस होने की वजह से आज ईद उल फितर का त्यौहार काफ़ी सादगी से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरोंज शहर की सबसे बड़ी मस्जिद या कहा जाए ईदगाह के अंदर। आइए बात करते हैं सिरोंज मुस्लिम त्यौहार कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर वसीम से इस बारे में। वसीम भाई, आज ईद का रोज़ है और ईदगाह खाली पड़ी हुई है, क्या बात है? पहले तो मैं अहले वतन को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ आज, क्योंकि कोरोना की महामारी पूरे वर्ल्ड में अपन देख रहे हैं चल रही है। इस वजह से यहाँ पर जो प्रशासन ने हमें गाइडलाइन दी है उसके तहत ही यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी है ईदगाह पे। जो प्रशासन ने हमसे जैसा कहा, यहाँ पे कम से कम 15,000 लोग कम से कम नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पर कम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। जो प्रशासन ने गाइडलाइन दी इसी हिसाब से यहाँ पे काफ़ी। हमारे साथ बात करने को मौजूद है जामा मस्जिद कमेटी के पूर्व सदस्य सैयद नज़र अली, इनसे ही बात करती हैं। नज़र भाई, क्या बात है ईद के दिन यहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं? सादगी से मनाई जा रही है ईद, तो गाइडलाइन सरकार दे रही थी। तो कोरोना वायरस की वजह से लोग बाग ईद भी सादगी से मना रहे हैं, जो देश में होती हुई हो तो देश के जो अलग तरीके। आपने देखा कि इन लोगों ने हमें बताया कि कोरोना वायरस की वजह से ईद का त्यौहार काफ़ी सादगी से मनाया जा रहा है। जहाँ कभी इस ईदगाह के अंदर तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब लोग नमाज अदा किया करते थे, आज सिर्फ 5 लोगों ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा करी और दुआ की कि ये कोरोना महामारी जो चल रही है हमारे देश में, ये जल्द से जल्द अल्लाह पाक दूर कर दें। कैमरा पर्सन KF अली के साथ मैं जुनैद अहमद, के न्यूज़ इंडिया, सिरोंज। कोरोना काल के दौरान सभी पर्व फीके दिखाई दे रहे। अक्षय तृतीया और ईद के पर्व पर मंदिर और मस्जिद सूने दिखाई दिए। ईद के पर्व पर मस्जिदों में 5 नमाजियों द्वारा नमाज पढ़ी गई। वहीं अक्षय तृतीया पर घरों में रहकर भगवान परशुराम की पूजा की गई। आपको बता दें कि त्योहारों को देखते हुए उज्जैन शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई और बिना वजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। उज्जैन में सभी लोगों के द्वारा, चाहे वो ईद हो, अक्षय तृतीया या परशुराम जयंती, सभी जो पर्व त्यौहार का दिन था, उसके बाद सभी लोगों ने 100% कोविड गाइडलाइन का पालन किया और पूरी तरह से जनता कर्फ्यू का पालन किया गया है। एहतियातन सभी जगह पुलिस बल, सभी पॉइंट्स, सभी अधिकारी, हमारे पूरी टीम मैदान में तैनात है। ईद जो है ये इनाम के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस माह मुबारक रमज़ान का जो महीना आता है, 30 दिन के इसमें रोज़े रखे जाते हैं और 30 दिन के बाद में जो है लैलतुल क़द्र जो है ये जायज़े की रात है, इबादत की रात है और उसके बाद में जो है इनाम के तौर पे ईद की खुशी हमको नसीब होती है। जिले में मई के दूसरे सप्ताह में कोरोना संक्रमण की चेन टूटती नजर आ रही। हालांकि संक्रमण के कारण गंभीर रूप से बीमार होकर पहुंचे लोगों की मौत के मामले नहीं घट रहे। गुरुवार को 432 सैंपल की जांच हुई, 39 मामले सामने आए तो वहीं 5 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई। के न्यूज़ संवाददाता विनोद मिश्रा ने इसका जायजा लिया। छतरपुर जिले में कोरोना के हालात यदि देखें तो जिले में मई के दूसरे सप्ताह में कोरोना की लहर कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो लोग संक्रमण के कारण बीमार होने के बाद उनका अस्पताल में या अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है तो वहीं मौत के मामले भी कम नहीं हो रहे हैं। यदि हम बात करें नए संक्रमण मामलों की तो 432 मामलों में से 39 मामले आए हुए हैं तो वहीं 5 संक्रमितों ने दम भी तोड़ा है, जिनका कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं गुजरात के व्यापारी धर्मेंद्र लटोरिया के द्वारा अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 3 करोड़ की चिकित्सा सामग्री नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भेंट की। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस के संक्रमण से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सरकार तत्परता और गंभीरता से आगे बढ़ रही है। पहले सुनिए गर्भवती महिलाओं के लिए महिला रोगों की एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। ICMR के अनुसार हमें कोरोना काल में 4 जांचों की अति आवश्यकता है, जो कि हमारी 12 हफ्ते, 20 हफ्ते, 28 हफ्ते और 36 हफ्ते पे होनी है। इस दौरान पे आपका जो टीकाकरण है, जो आपकी सामान्य जांचें हैं, जो आपकी अल्ट्रासाउंड है, ये सब डॉक्टर द्वारा कराई जाएगी। इस कोरोना काल में आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि सामाजिक दूरी, साफ सफाई का ध्यान रखना और मास्क पहनना है। अब जान लीजिए बच्चों के बारे में क्या बता रहे हैं सरकार के अनुभवी डॉक्टर। इस कोरोना काल में माता पिता को अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखना है। खास तौर पे उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, उनके अंदर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं आए, तथा यदि उनके अंदर पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, जुखाम, बुखार, खांसी इत्यादि की शिकायत होती है तो टेलीमेडिसिन ई-संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से राय ले सकते हैं। ये सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ये कोरोना हो। इसके लिए पैनिक नहीं होना है, सतर्कता और धैर्य बनाए रखना है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही प्रयास है उत्तराखंड सरकार का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर शहडोल से। यहां बिहारी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक घर के आंगन में स्थित कुएं की सफाई के दौरान कुआं धंसक जाने से मकान मालिक समेत 2 अन्य लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। मामले की जानकारी लगते ही बिहारी पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुएं के मलबे में दबे 3 शवों को बाहर निकाला गया। खबर सीहोर से है। यहां एसपी शशीन्द्र सिंह चौहान के निर्देश पर जिले में अवैध शराब की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। थाना प्रभारी जावर मदन लाल इवने ने अवैध शराब की रोकथाम एवं धरपकड़ के दौरान 7 लाख से अधिक मूल्य की 175 पेटी अवैध देशी शराब सहित एक बोलेरो को जब्त किया है। खबर डबरा से है, जहां प्रशासन की लापरवाही से जिले की जनता में राशन को लेकर आक्रोश पैदा हो गया है। लगभग 3 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी यहां के लोगों को अभी तक राशन नहीं मिला है। आक्रोशित होकर सरकारी राशन की दुकान के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। धरने की जानकारी लगते ही जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम प्रदीप शर्मा को समस्या निराकरण कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सभी लाभार्थियों को जल्द राशन वितरण करने की सहकारी संस्था प्रबंधक को कहा गया है। जितना उसने संचालक ने मुझे दिया उतना मैंने वितरण कर दिया। कौन थे पहले संचालक? मनोज श्रीवास्तव। अब क्या है, प्रशासन द्वारा आया नहीं है क्या? अभी दिया नहीं है। कौन से महीने का? मई का। सब लोगों को बट गया 3 महीना का। अब हमारे 2-3 दिन से सब बंद है, ताला पड़ा है। कि उनको फोन लगाती है सेक्रेटरी साहब को, वो कहती है लेसन पारी नंजा, उनको फोन लगाओ अधिकारी को। अब हम क्या करें, हम क्या खाएं?
कौन से महीने का नहीं मिला करीबन अभी? 2-3 महीना का जी दे रही थी मतलब। और यहाँ रुकेंगे और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।